हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग पेस्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पेस्ट्स का डेफिनेशन क्या है। पेस्ट आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन टू फॉर्म ए प्रोटेक्टिव कोटिंग ओवर द एरिया वेयर दे आर अप्लाइड। पेस्ट जो होता है वो हमारा एक सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है जिसको कि एक्सटर्नली स्किन के ऊपर अप्लाई करने के लिए बनाया गया है। और जब हम लोग स्किन के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे तो ये उस एरिया में क्या करेगा, एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बना देगा। द पेस्ट आर जनरली वेरी थिक एंड स्टिफ। पेस्ट जो होता है वो हमारा बहुत ही थिक और स्टिफ नेचर का होता है। दे आर मेनली यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, प्रोटेक्टिव एंड सूथिंग एजेंट। जो पेस्ट होता है उसको हम लोग एज ए एंटीसेप्टिक, एज ए प्रोटेक्टिव और एज ए सूथिंग एजेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया पेस्ट का डेफिनेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका क्या क्या एडवांटेजेस होता है। सबसे पहला पॉइंट है पेस्ट्स इजीली स्प्रेड ऑन द स्किन। पेस्ट जो होता है वो हमारे स्किन के ऊपर काफ़ी इजीली स्प्रेड हो जाता है। पेस्ट में एक्ट टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एक्सुडेट्स। कभी कभी क्या होता है हमारी बॉडी में कहीं अगर चोट लग जाता है तो उससे क्या होता है, एक्सुडेट्स यानी कि वाटर वगैरह निकलते रहता है। तो पेस्ट को अगर हम लोग उस जगह पे लगाएंगे तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करने से क्या होता है, जो हमारा इंजरी है वो जल्दी ठीक होने का चांसेस होता है। पेस्ट reduces द पेन ऑफ द अफेक्टेड एरिया ड्यू टू इट्स लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी। पेस्ट जो होता है उसमें लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होता है, मतलब वो काफ़ी चिकना होता है, जिसके वजह से जब हम लोग इसको अफेक्टेड एरिया में लगाएंगे तो कम पेन होता। द केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ सम ड्रग इज़ इन्हेंस्ड। कुछ कुछ ऐसे भी ड्रग्स होते हैं जिसको कि अगर हम लोग पेस्ट के फॉर्म में देंगे तो उसका केमिकल स्टेबिलिटी भी बढ़ जाता है। ये हो गया पेस्ट का एडवांटेजेस। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका क्या क्या डिसएडवांटेजेस होता है। पेस्ट में बी ग्रेसी एंड डिफ़िकल्ट टू रिमूव। पेस्ट जो होता है वो हमारा ग्रेसी नेचर का होता है, मतलब चिपचिपा होता है और इसको हटाना भी काफ़ी मुश्किल होता है। फार्मास्यूटिकल पेस्ट में स्टेन क्लॉथ। कुछ कुछ ऐसे फार्मास्यूटिकल पेस्ट होता है जो कि अगर हमारा कपड़ा में लग जाए तो उस जगह पे स्टेन आ जाएगा। डोज एक्यूरेसी इज़ नॉट पॉसिबल। पेस्ट के कंडीशन में हमारा डोज एक्यूरेसी पॉसिबल नहीं है। एप्लीकेशन विथ फिंगर टिप में कॉन्टामिनेट द फॉर्मुलेशन एंड कॉज इरिटेशन। जब हम लोग पेस्ट को लगाते हैं तो उसके लिए हम लोग अपनी उंगलियों का यूज़ करेंगे। अगर हमारा उंगलियां गंदा रहेगा, साफ नहीं रहेगा, तो उसके वजह से जो हमारा फॉर्मुलेशन है वो हमारा कॉन्टामिनेट हो जाएगा, जिसके वजह से इरिटेशन हो सकता है। ये हो गया पेस्ट का डिसएडवांटेज। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पेस्ट के फॉर्मुलेशन में हम लोग कौन कौन से बेसिस का यूज़ करते हैं। सबसे पहला बेस है हाइड्रोकार्बन बेसिस। इसका एग्जाम्पल हो गया सॉफ्ट पैराफिन, लिक्विड पैराफिन। नेक्स्ट जो बेस है वह हमारा हो गया वाटर मिसिबल बेसिस और इसका एग्जाम्पल होता है इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट और ग्लिसरीन। नेक्स्ट जो बेस है वो हो गया वाटर सॉल्युबल बेसिस और इसका एग्जाम्पल हो गया पीईजी यानी कि पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। ये हो गया पेस्ट का बेसिस। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं पेस्ट का प्रिपरेशन के बारे में, मतलब कि पेस्ट को कैसे बनाते हैं। पेस्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय ट्राइचुरेशन एंड फ्यूज़न मेथड। जो हमारा पेस्ट है उसको बनाने के लिए दो मेथड होता है, एक है ट्राइचुरेशन मेथड और दूसरा है फ्यूज़न मेथड। ट्राइचुरेशन मेथड इज़ यूज्ड व्हेन द बेस इज़ लिक्विड और सेमी सॉलिड। ट्राइचुरेशन मेथड का यूज़ हम लोग तब करेंगे जब हमारा बेस या तो लिक्विड है या तो सेमी सॉलिड है। फ्यूज़न मेथड इज़ यूज्ड व्हेन द बेस इज़ मोस्टली सॉलिड एंड सेमी सॉलिड इन नेचर। और फ्यूज़न मेथड का यूज़ हम लोग तब करेंगे जब हमारा बेस या तो सॉलिड है या फिर सेमी सॉलिड नेचर का होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड जिंक पेस्ट कैसे बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए जिंक ऑक्साइड 25 ग्राम, स्टार्च फाइनली सॉफ्टर 25 ग्राम और वाइट सॉफ्ट पैराफिन 50 ग्राम। इसका प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जिंक ऑक्साइड एंड स्टार्च पाउडर्स आर पास थ्रू सिव नंबर 180। सबसे पहले जो हमारा जिंक ऑक्साइड है और जो स्टार्च है उसको हम लोग सिव नंबर 180 से पास करवा लेंगे। सॉफ्ट पैराफिन इज़ मेल्टेड ऑन वाटर बाथ। उसके बाद जो सॉफ्ट पैराफिन है उसको वाटर बाथ के ऊपर लेके उसको मेल्ट कर लेंगे। टेक पाउडर इन मोटार एंड ट्राइचुरेट विथ मेल्टेड बेस। उसके बाद जो हमारा जिंक ऑक्साइड और स्टार्च का पाउडर है उसको हम लोग बेस के साथ मिलाएंगे और मोटर पेस्टल का यूज़ करके उसको ट्राइचुरेट करेंगे। ट्राइचुरेट अंटिल बिकम कूल। और उसको हम लोग तब तक ट्राइचुरेट करेंगे जब तक वो हमारा ठंडा नहीं हो जाता है।
और जब वो हमारा कूल हो जाएगा फिर हम उसको डिस्पेंस कर देंगे। इसका यूज़ क्या है, इसको हम लोग एक्जिमा के ट्रीटमेंट के लिए या फिर एज ए सन प्रोटेक्टिव की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया पेस्ट का डेफिनेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, पेस्ट बनाने में कौन कौन सा बेसिस यूज़ करेंगे वो, और पेस्ट का प्रिपरेशन। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।